हेलो व्यूअर्स, मैं देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है वो हम देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने लास्ट जो भी चैप्टर्स में पढ़ा था कि अगर आप सेलिंग प्राइस निकालते हो तो आप प्रॉफिट और लॉस जो है किससे कंपेयर करते हो। आप लॉस और प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस से निकाल करते हो। और अगर डिस्काउंट आपको निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे करोगे, मार्क प्राइस पे लगाओगे। जीएसटी सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो ऐसे ही देखो आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो वो प्रिंसिपल से निकालोगे। ठीक है। तो हम इसका देखो एक फार्मूला होता है, ये मैं एक फार्मूला आपको बता रही हूँ। A = 1 प्लस ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100 और ये N है। ठीक है। तो इससे देखो जहाँ आपका ये A क्या है मैं आपको बता देती हूँ। A क्या है आपका अमाउंट है। ठीक है। और ये आर क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। ये परसेंट में दिया होता है और इसको दिया होता है पर एनम। एनम का मतलब होता है आपको एनुअली आपको रेट फिक्स होती है, ये आपको बता दी जाती है। एन जो है आपका ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है। अगर देखो इससे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है आपको और नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है अगर आपको क्या कहते हैं 2 ईयर्स के लिए दिया आप 2 कर दोगे। दूसरी चीज़ ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं ये हम किससे करते हैं, प्रिंसिपल पे निकालते हैं। तो पी क्या हो जाता है आपका प्रिंसिपल, जो कि आप क्या करते हो बोरो करते हो या इन्वेस्ट करते हो अमाउंट को, वो होता है। ठीक है। अगर अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देती हूँ सी और आई से। ठीक है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे। ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ओके। अब देखो दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में कुछ और है, दूसरे साल में कुछ और है। तो हम उसको देखो कैसे निकालेंगे। तो आप देखो सबसे पहले अमाउंट कैसे निकालोगे। अगर सपोज फर्स्ट ईयर, ठीक है, आप लिखो फर्स्ट ईयर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो R1 है। ठीक है। और सेकेंड ईयर में आपका ये रहा, सेकेंड ईयर आपका कितना है R2 है, यानी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो 1 प्लस, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हम किससे कंपेयर करते हैं, प्रिंसिपल पे ही निकलेगा। ठीक है। फिर आप उसको ऐड करेंगे तो ये R1/100 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ मैं n नहीं लिखूँगी क्योंकि n जो है ये मेरा 1 हो जा रहा है, तो लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एक साल में इतना हो रहा है R1 लग रहा है, दूसरे साल में आपका 1 प्लस R2 लग रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ भी 1 मत लिखो क्योंकि एक साल में ये है, दूसरे साल में ये लग रहा है, और ये किस पे कंपेयर करते हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट से। तो आप इसको अगर 2 साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो आप इससे क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। ये किस में आप यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस तरीके से निकालेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट आपकी आई है ये वाली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो उससे आपका क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस अमाउंट को अगर ये अमाउंट आपको निकालनी है ये सिंपल इंटरेस्ट में फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ये हमेशा हर साल कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करते। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल जो है आपका फर्स्ट ईयर के एंड में जो प्रिंसिपल आपकी अमाउंट आएगी वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी, और सेकेंड ईयर के एंड में जो आपकी अमाउंट बनती है वो आपकी थर्ड ईयर के लिए आपकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है। ओके। अब देखो एक्सरसाइज 7.1 का हम 4th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए बताया था कि हम अब इसे फार्मूला बेस करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितनी हुई फिर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकालें, फिर सेकेंड ईयर के एंड में आप अमाउंट, ज़रूरत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें वैसे भी करना पड़ेगा।
ठीक है। अदरवाइज़ हमें क्या कहते हैं, फार्मूला बेस हम उसकी अमाउंट निकालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो, ए मैन इन्वेस्ट 46,875 रुपीज़ 4% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 3 ईयर्स के लिए। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आपको देखो 1 साल के लिए आपको इंटरेस्ट बतानी है। तो 1 साल के लिए तो चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट करो चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सेम रहती है। ठीक है। उसे ज़रूरत नहीं है हम इसे पहले अमाउंट निकालें फार्मूला बेस। ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट की बात कह रहा है तो जैसे आप इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में निकालते हो उसी बेस पे कर सकते हैं। तो देखो आप इसको लिखो, ये आपको गिवन पहले क्या क्या दिया है आप ये लिखिए। गिवन आपको दिए क्या दिया है, इन्वेस्ट कर रहा है, इट मीन्स आपको प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल है आपका 46,875 रुपीज़ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 4% है पर एनम। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं टाइम पीरियड दे रहा है वो आपको, टाइम आपका कितना है 3 ईयर्स। अब आपको निकालना है इसका फर्स्ट पार्ट जो है आपको निकालना है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, PRT कर देंगे, PRT अपॉन 100 कर देंगे। P आपको गिवन है 46,875, R भी आपको गिवन है अपॉन 100 और टाइम आपका क्या होगा 1 साल के लिए तो 1 कर देंगे। ठीक है। अब आप देखो आप इसको जब करोगे तो सबसे पहले आप इसको करेंगे। ठीक है। 4 से इसको काट दो, 4 2 जा 8। ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 4 5 जा, ठीक है 20 आ गया। अगेन आप इसको देखो काटो, आप इसको करो 5 से कर दो क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 5 है और यहाँ भी है तो 5 5 जा, ठीक है 5 आ गया आपका। और इसके बाद देखो आप यहाँ देखो 4 9 जा, यहाँ मैं कर देती हूँ 4 9 जा, ठीक है 45 आ गया आपका। 1 और 8 हुआ 18 हुआ, 4 3 जा 15 हुआ, 3 आ गया 37 हुआ, 4 7 जा 35 और 4 5 जा 25। ठीक है। अब देखो आप इसको क्या करोगे, फिर 5 से काट दो, ये आ गया आपका। तो आपका यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5, 9 है तो 4 और 3 5 8 जा 40 हो गया, 3 फिर आपका 7 आ गया, फिर ये 5 तो 1875 आपका आ गया। तो ये आपका क्या हो गया इंटरेस्ट। तो इतने रुपए का आपका क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल के लिए। तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट वो कह रहा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब वो सेकेंड ईयर में कितनी अमाउंट होगी, तो आपको लिखना है यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है। तो जब आपको अमाउंट निकालनी है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब सेकेंड ईयर के लिए देखो आप, सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल चाहिए आपको। तो प्रिंसिपल क्या होगा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट भी लग चुका है। ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका क्या कितना है आपका, ये था। ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, ये जो न्यू प्रिंसिपल आएगा वो आपका क्या आएगा 46,875 प्लस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका ये भी ऐड होगा, इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है। तो जब आप इसमें 46,875 में आप इसकी अमाउंट को आप ऐड करो, ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा। तो इसमें आप देखो इसको ऐड कर दो, यहाँ साइड में कर लो 46,875 और 1875, ये आपका आ जाएगा 0 7 7 14 और ये 15 8 8 16 दैन 17 आ गया, 1 कैरी ओवर आ गया 6 7 8 और ये आ गया। तो आपका आ गया इतना 48,750। ये आपके इतने रुपीज़ का आपका आप क्या हो गया, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। बाकी चीज़ें आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ही रहेगा। टाइम आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इंटरेस्ट निकालो, दोबारा से आप निकालो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, PRT करोगे
PRT/100। अब P आपका ये वाला है 48,750, R आपका 4 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको किससे काट सकते हैं, अगेन इसको आप 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, 5 से काट दो, 5 5 जा हो गया। और इसको काटोगे तो 5 9 जा 45, देन 3 और 7 हुआ, 5 7 जा 35। ठीक है, फिर 2 और 5 हुआ, 5 5 जा, और ये आ गया 9750। अगेन आप इसे फिर से 5 से करोगे तो देखो आपका कितना आएगा, 5 1 जा 5, फिर 4 और 7 है, 5 9 जा 45 होगा, फिर आपका 47 हुआ, 45 हुआ, अब आपका 2 आ गया, फिर आपका आया 5 और ये 0। तो आपका इतना आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा 1950 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो आपको अमाउंट पूछी है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट आपने जो इतना इंटरेस्ट है आपका ये इसमें ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है 46875, नहीं 48 है। ठीक है, 48 ये रहा 48, सॉरी यहाँ लिख देते हैं। देखो जो प्रिंसिपल है आपका 48750 है, और इसमें आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे वो आपका इतना आएगा। तो जब आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे ये आपका आ जाएगा 70। ओके, तो ये अमाउंट आपकी सेकेंड ईयर के एंड में होगी इतनी रुपीज़ की। ठीक है, अब आपको देखो वो थर्ड पार्ट पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में क्या है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब देखो थर्ड ईयर के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो थर्ड ईयर के लिए देखो आप इंटरेस्ट कह रहा है वो, थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर थर्ड ईयर। तो ये आपको थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको देखो प्रिंसिपल बताना है पहले, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होगा, जो अमाउंट है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है वो आपकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। और वो अमाउंट कितनी है 50,700। तो ये आपकी कितनी क्या बन गई, प्रिंसिपल बन गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 4% ही चलेगा। ठीक है, टाइम आपका जो ये है वो थर्ड ईयर है, तो 1 ईयर के लिए ही निकालेंगे हम। अब आपको इंटरेस्ट बताना है, तो आप जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो क्या करेंगे आप PRT कर देंगे, PRT/100। तो P आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 50,700, R4 1 और ये आ गया 100, 2 0 ये कट जाएंगे। आप इससे इसको करेंगे तो 4 7 जा, ठीक है 28 हो गया, और ये आपका आ गया 4 5 जा 20। तो ये देखो इतने रुपीज़ की जो है आपकी इंटरेस्ट होगी। तो आप यहाँ ले सकते हैं हैंस द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है आपका 2028। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन 6,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10%। ये PA जो लिखा होता है ये लिखा होता है पर एनम, यानी 1 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट है। फाइंड द सम ड्यू टू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, तो आपको सम भी बताना है और दूसरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। किसके लिए, फॉर सेकेंड ईयर के लिए बताना है। तो आप यहाँ तो देखो सेकेंड ईयर के लिए 2 साल के लिए आपको क्या बताना है, 2 साल में आपकी अमाउंट कितनी होगी, या तो आप अमाउंट बता लो, फार्मूले पे बेस कर दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन क्या दिया है आपको, सॉरी, तो जो जो चीज़ें गिवन है आपको ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये आपका P हो गया। P है आपका 6,000 रुपीज़ का है। ठीक है, दूसरा आपसे वो क्या कह रहा है, टाइम पीरियड उसने दिया है, ये है आपका 3 ईयर्स के लिए है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम।
या आप ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में पर एनम। तो इसका देखो पहले क्या कह रहे हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर सेकेंड ईयर के लिए। ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो देखो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से अच्छा है, जब मैं तभी निकालूंगी जब मुझे अमाउंट पता हो कि सेकेंड ईयर में अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो आप इसको देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तभी निकालेंगे जब आपको पता होगी। ठीक है, तो 2 साल में आपकी अमाउंट कितनी होगी, तो आप इसको देखो अमाउंट जब निकालते हैं कितनी, अमाउंट फॉर 2 ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए निकालना है। तो हम देखो अमाउंट ना निकाल के हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देखो सबसे पहले आप निकालो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो पहले साल के लिए आप जब इसको इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है PRT/100। P आपको गिवन है 6000 है, और आपको R भी दिया है 10, और T आप 1 मानेंगे, और ये आपका हो जाएगा 100। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 600। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हुआ। अमाउंट क्या हो जाएगी आपकी, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में आपकी जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी इतने 6600 रुपीज़ की हो जाएगी। आपसे पूछा है इंटरेस्ट, पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए पूछा है, तो आप देखो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब इस चीज़ को ध्यान देना, जब आपसे इंटरेस्ट की वो बात करते हैं सेकेंड ईयर, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, यहाँ आप कंपाउंड लिख दो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जब वो बात कर रहा है तो आप ध्यान रखना कि आपका जो अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपकी अमाउंट बनी है तो वो आपकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। ठीक है, तो ये अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। आप यहाँ लिख सकते हैं ये अमाउंट आपकी प्रिंसिपल बन रही है, तो PR/T/100। ठीक है, P की वैल्यू ये वाली रखेंगे, इंटू आपका 10 है, इंटू 1/100। 2 0 कट गए, 66 को 10 से करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 660। तो इतने रुपीज़ का आपको क्या कह रहा है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे को पहला पार्ट तो ये बताना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो आपको अगेन प्रिंसिपल कौन सा रखना पड़ता, जो पहले आप रख रहे हैं 6000। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए अगर आप थर्ड ईयर में निकाल रहे हैं तो सेकेंड ईयर के एंड में जो आपकी अमाउंट आ रही है प्लस जो इंटरेस्ट के साथ अमाउंट आ रही है वो प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है, तो ये पता चल गया। दूसरा वो आपसे क्या कह रहा है, आपको सम कह रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में कितनी आपकी क्या थी, अमाउंट थी। तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालो, यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपको अमाउंट निकालनी है, वो कैसे करोगे, प्रिंसिपल आपका कितना है 6000 था। ठीक है, नहीं प्रिंसिपल आपका 6000 नहीं है, प्रिंसिपल ये रहा 6600 का, और आपका इंटरेस्ट अभी ये वाला आया है 6 ये आया। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके ऐड करने पे क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 60662, और ये आपका आ गया इतना। तो 7260 रुपीज़ ये आपकी क्या बन गई, अमाउंट बन गई। लेकिन यही आपकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। ये आपकी प्रिंसिपल बनेगी। और मुझे क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है थर्ड ईयर में। तो पहले तो मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ठीक है फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट निकालना है,
ये मैं बिना फार्मूले के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको हर एक एक साल का निकालना है, कहीं इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर में, कहीं थर्ड ईयर में अमाउंट निकालनी है, तो हम इसमें फार्मूला अभी पुट नहीं कर सकते। ओके, तो आप देखो इंटरेस्ट निकालोगे, अगेन आपकी ये प्रिंसिपल बन जाएगी 7260 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 2 जीरो हैं ये कट जाएंगे, तो आपकी 726 आपकी क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगी। तो अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो वो अमाउंट आपकी क्या होगी, ये जो प्रिंसिपल था आपका, ठीक है, 7260 ये प्रिंसिपल अमाउंट थी, और इसमें आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा, ये 6 है, ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 और 7 9 हो जाएगा, और देन 7। तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ आपको ये निकालना था 7986 आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी अमाउंट हो जाएगी उसमें थर्ड ईयर के एंड में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 रुपीज़ पे है इन 2 ईयर्स व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स। पहले साल 6% है एंड देन उसके नेक्स्ट ईयर आपकी 8% रिस्पेक्टिवली कह रहा है। तो आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको कुछ ज़्यादा बीच में कुछ भी नहीं पूछा है कि पहले साल में इंटरेस्ट कितना है या दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना है। तो आपको जस्ट आपको 2 साल के लिए कह रहा है वो, तो 2 साल के लिए आपको अमाउंट बतानी है, अमाउंट आफ्टर 2 सेकेंड ईयर, ठीक है। तो 2 साल के लिए आपको बतानी है कि 2 साल में आपकी अमाउंट कितनी होगी। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये बताना है। तो आपको क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल आपको गिवन है, प्रिंसिपल कितना है 5000 का दे रहा है वो आपको, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 आपको दिया है, पहले साल आपका 6% है और दूसरे साल आपका कितना है 8% है, ठीक है। तो टाइम मैं क्या करूँगी, एक एक साल का लेना है, तो T1 ये हो जाएगा और T2, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, एक एक साल के लिए है, इसलिए हम इसको कुछ करें ना करें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब आपको अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस ये R/100, ये क्या होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं, और ये किस पे होता है, प्रिंसिपल पे होता है। अब आप देखो इसमें क्या करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है हर साल, तो आप इसको, ये नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं, ये आर जो है सेम रहेगा नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए। अगर डिफरेंट है तो मैं इसको फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, 1 प्लस R1/100, ठीक है, और 1 प्लस R2/100, और ये आपका आ जाएगा P। कुछ नहीं करना है आपको, जो जो वैल्यू दी हैं आप वो रख दो, 6/100 1 प्लस 8/100, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 5000। जब आप इसका एलसीएम लेंगे नीचे 100 आएगा, 100 प्लस 6 106 इंटू 100 नीचे आएगा 108 इंटू ये आ जाएगा आपका 5000। 2 जीरो इससे कट जाएंगे, 50 से काट देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 54 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखो अब क्या बचा, अब ऊपर आपका 106 इंटू 54 बचा, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 106 को 54 से, ठीक है। 4 6 जा 24 4, फिर 5 6 जा 30 और 5, ये आपका आ जाएगा 4275, तो 5724। तो ये आपकी अमाउंट हो गई, ठीक है। आपको अमाउंट भी बतानी थी इसमें, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट, तो अमाउंट आपकी इतनी आ गई, ठीक है। और दूसरा आपसे वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं, अमाउंट आपकी ये रही और ये आपका, तो आप इसमें माइनस करेंगे 724 रुपीज़ आपकी क्या आ जाएगी। तो ये 2 आपके आंसर हैं, यही आपसे पूछा था। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।